नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में मैं अर्चना शुक्ला कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ जल है जीवन को लेकर आई हूँ। आप पानी का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? पानी का प्रयोग नहाने, पीने, बर्तन धोने, खाना बनाने, कपड़े, सब्जियों एवं दांत साफ करने के लिए किया जाता है। घर के अलावा पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो घर के अलावा सिंचाई में, इमारतों के निर्माण, नहरों, पुलों के निर्माण हेतु, बिजली निर्माण और वाष्पन क्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल जीवन का अमृत है। लिखिए, जीवों के जीवन में महत्व के कारण जल जीवन का अमृत है। जल ही जीवन है, चाहे भोजन का पाचन हो या ताप नियंत्रण, जल से ही संभव है। बारिश का पानी आपके घर तक कैसे आता है? जब बारिश होती है तो छत से पानी नीचे गिरता है, आंगन में पानी गिरता है। इस प्रकार से हमें अपने घर में बारिश का पानी मिलता है। के स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, भूमिगत जल, अब इसमें आएगा आपका नलकूप, हैंडपंप, तालाब, झरना, कुआं, वर्षा और समुद्र। को सतही जल और भूमि जल स्रोतों में वर्गीकृत करना है। यहाँ बहुत सारे नाम लिखे हैं और जो सतही जल का कारण है उसको यहाँ लिखना है और जो आपका भूजल है वो यहाँ लिखना है। भूमि की सतह पर मिलने वाले जल को ही हम सतही जल कहते हैं। भूमि के अंदर रिसने वाला जल हमारा क्या कहलाता है? भूजल। इसका उदाहरण झीलें, नदी, झरने, नहर, नलकूप, ग्लेशियर, जलाशय, समुद्र और बांध। प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो प्राकृतिक जल स्रोत क्या है और कृत्रिम जल स्रोत? जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनका निर्माण प्रकृति स्वयं करती है। नदी हो गया, झरना हो गया, झील, समुद्र आदि। पानी के वे स्रोत जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, जैसे तालाब हो गया, नहर हो गया, कुआं हो गया, हैंडपंप आदि। कई साल पहले क्या आपके गांव, कस्बे, शहर में उन्हीं जल स्रोतों का उपयोग करते थे जो अब आप करते हैं? उनके जल के स्रोत क्या थे? नहीं, अब उन स्रोतों का प्रयोग कम हो गया है। पहले हम करते थे कुआं, तालाब, नदी आदि, लेकिन अब हम लोग हैंडपंप का पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं। आप अपने क्षेत्र में पानी के पुराने स्रोतों, कुओं और कुंडों का पता लगाएं। इन स्रोतों का अब उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसका मुख्य कारण है कि पानी का स्तर नीचे चला गया है। दूसरा, प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसी कारण हम अब इनका पानी उपयोग नहीं करते हैं। क्या वर्षा जल को संचित किया जा सकता है? वर्षा जल का संचयन क्यों जरूरी है आपको लिखना है। वर्षा जल को संचित किया जा सकता है। संचयन से जल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। जल संकट से उबरने के लिए संचयन से ही यह संभव है। जल संचय करने के क्या क्या लाभ हैं? तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। आप अपने घर में पानी का संग्रह क्यों करते हैं? हमारे दैनिक कार्यों के लिए जल आवश्यक है। कभी भी कोई आपदा आ सकती है, इसलिए पानी संग्रहित करना चाहिए ताकि इनका उपयोग उस समय किया जा सके, यानी जब संकट आए तो हम प्रयोग कर लें। बांध क्या है? इसके निर्माण के क्या क्या लाभ है? बांध एक जल अवरोधक है और जलाशय बनाने में मदद करता है। इस जमा किए गए जल से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति आदि में प्रयोग किया जा सकता है। जल में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं? पानी में दो तरह की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जल में घुली अशुद्धि जो दिखाई नहीं देती है, जल में अघुलित अर्थात तैरने वाली अशुद्धियां। आप अपने घर में पीने के पानी को साफ करने के लिए क्या करते हैं? पानी को उबालकर ठंडा करके प्रयोग करते हैं। पानी में फिटकरी डालकर प्रयोग करते हैं। पानी को धूप में रखकर पानी को ढक कर रखते हैं, तब उसका प्रयोग करते हैं। जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उल्लेख आपको करना है। पानी को बड़े बर्तन में 5 मिनट तक उबालें, फिर पानी ठंडा कर साफ बर्तन में ढककर रख दें। छानना, पानी में अघुलित अशुद्धियों को कपड़े से छानकर अलग करना।
अब सबसे अच्छा तरीका फिल्टर है। फिटकरी का टुकड़ा पानी में डालकर पानी हिलाएं। कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ जाएगी। जल शोधन के लिए क्या किया जा सकता है? सही विकल्प आपको चुनना है तो पानी को उबालकर छानना। प्रदूषित जल से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो पीलिया, हैजा, उल्टी, पेट दर्द, त्वचा संबंधी रोग, दस्त, टाइफाइड, बुखार आदि। क्या आपके घर के आसपास पीने के लिए साफ पानी मिलता है? हमारे घर के पास हैंडपंप का पानी पीने को मिलता है। वैसे तो पानी साफ रहता है, पर बरसात में पानी उबालकर पीना पड़ता है। लोगों को साफ पानी मिलने में क्या दिक्कतें होती होंगी? पानी का स्तर नीचे होता जा रहा है, लोग जल में गंदगी कर रहे हैं, पानी दूषित हो रहा है, आदि कारणों से साफ पानी नहीं मिल पा रहा। क्या आपके गांव या मोहल्ले के सभी लोगों को पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है? हाँ, हमारे यहाँ सरकार द्वारा घर घर में हैंड पंप उपलब्ध है, पानी आसानी से मिलता है। पानी की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? लिखिए, हमें एकजुट होकर लोगों को बताना चाहिए कि अगर ऐसा ही पानी बर्बाद होता रहा तो आपके बच्चे पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। पानी की बचत समस्या का समाधान है। जल प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर सभी कारण आप पढ़ लें। जल प्रदूषण के कारणों को लिखिए। घर एवं कारखानों के कचरे को जल में डालना, प्लास्टिक एवं कांच के जल निकायों में डालना, पानी के अंदर मवेशियों को नहलाना, कपड़े धुलना आदि कारण जल प्रदूषण के हैं। जल का प्रदूषण किस प्रकार प्राणियों के आहार को प्रभावित करता है? प्रदूषित जल से जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। दूषित पानी से आहार दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण मानव एवं जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया भूजल को दूषित कर सकती है? तो आप इस पे निशान लगाइए। और पांचवा देखिए कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और सही कथन पर सही का निशान। तो पहले पर और मतलब का और ग पे सही है, इस पे निशान लगाएं।